अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक पेपर है सीएसएस का जो कि 2022 का है। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुल 8 सेंटेंसेस हैं। इनमें से जो 8 यानी कि 5 सेंटेंसेस हमने करने होते हैं, वो ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब हम इन सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करते हैं मिस्टेक। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, आई मस्ट वॉक 2 माइल्स टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। देखिए जी, जब मैं बच्चा था, तो अब वो बात हो रही है पास्ट की, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर देखेंगे आई मस्ट वॉक। जो मस्ट है ये एक मॉडल वर्ब है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज़ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई मिस्टेक है। अब यहाँ पर मस्ट नहीं लगना। अब यहाँ पर जो लगना है ना, वो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है हैड टू, वो लगना है। हैड टू का मतलब क्या है? देखिए, हैज़ टू और हैव टू वो काम जो हमें करने पड़ते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, और फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी, और पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं हैड टू। यानी यहाँ पर हम लगाएंगे आई हैव टू वॉक 2 माइल्स टू स्कूल एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं बच्चा था मुझे 2 मील यानी कि सुबह चलना पड़ता था स्कूल के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर लगेगा आई हैड टू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यानी अब यहाँ पर हमारे पास जो मिस्टेक है वो जनाब यहाँ पर लगेगा हैड टू। ओके हो गया। अब इसके बाद ये जो है इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास मिस्टेक थी। अच्छा, दूसरा देखें जी। अब यहाँ पर आप आ जाए, आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड गो टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। देखिए जी, अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप देखें तो पहले तो ये जो गोट है ना, हमारे पास फॉर्म हैड के बाद फॉर्म थर्ड आनी चाहिए ना वर्ब की, तो गोटा आनी चाहिए। एक तो ये मिस्टेक होगी। अब हमें ये तो पता लग गया कि मिस्टेक यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि हमने हैड टू पहले ही यूज़ कर चुके हैं। हम यहाँ पर भी हैड टू यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू पिक अप सम फॉलन ब्रांचेस। ठीक है। अब यहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल होगा। अगर फॉर एग्जांपल अब हैड टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते यहाँ पर, तो सिंपल आप प्रेजेंट पास इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लें। वी पिक्ड अप। ठीक है, यहाँ पर ईडी लगाए, सेकंड यानी कि फॉर्म यूज़ होती है पास में। वी पिक्ड अप सम फॉलन ब्रांचेस। ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर आप लगा दें जनाब PICKED, बस कर दो यार, पिक्ड अप। यहाँ पर we picked up some fallen branches या we had to pick up some fallen branches। ये आपका ठीक होगा। ओके हो गया। अब आगे देखें। गिटार इज मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज बॉयज बट नॉट गर्ल्स। देखिए जी, बात हो रही है गिटार की। ठीक है ना। इस इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे होते हैं ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ गिटार की, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ आर्टिकल आना चाहिए। द गिटार इज, अब देखें मोस्ट पॉपुलर, यहाँ भी इसका मतलब आर्टिकल आएगा। यहाँ पर आर्टिकल की मिसिंग है। द गिटार इज मोस्ट, सॉरी, द गिटार इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज। अब यहाँ पर देखें जो टीन एज है ना, ये इकट्ठा आएगा। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये जो टीन एज है यहाँ पर ये इकट्ठा ही आना चाहिए। टीन एज, टीन एज बॉयज। ठीक है, बट नॉट गर्ल्स। देखिए, द यहाँ लगाएं आप पहले। द गिटार इज द मोस्ट, यहाँ भी द गिटार इज, सो यहाँ पर ये द गिटार, द गिटार इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अमंग टीन एज, ये वाला टीन एज। ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको उठा सकते हैं, यहाँ पर आना चाहिए ये वाला टीन एज बॉयज बट नॉट अमंग गर्ल्स। यहाँ भी अमंग गर्ल्स। देखिए, बिटवीन होता है दो के लिए, अमंग होता है दो से ज़्यादा के लिए। ठीक। अब अगर यू आर नॉट वेल एंड आई विश यू फील बेटर सून। यहाँ पर जो मिस्टेक है ना, वो यहाँ पर लगाना हमें चाहिए आई होप। यू आर नॉट वेल एंड आई होप यू फील बेटर सून। ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे होप, सिंपल। यहाँ पर आप आ जाए, द ग्रास नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट इज़ नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। यहाँ पर देखें जी, एक तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना हमारे पास वो मिसिंग है। द ग्रास इज़ नॉट लुकिंग ग्रीन नाउ बिकॉज इट इज़ नॉट रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। याद रखें कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब कोई काम कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग।
ठीक है। अब अगर टाइम देना पड़ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, हैज़ नॉट और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं और साथ हम टाइम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिंस लास्ट मंथ टाइम दिया और हमने यूज़ क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये गलत है। अब हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, यानी कि इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग। ओके हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं जनाब, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंथ। ओके हो गया। आगे देखें, द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर हिम। अब देखें यहाँ पर जो कंजंक्शन यूज़ होना है ना, वो होना है वाइल। अब यहाँ पर वाइल क्यों यूज़ होना है, देखें वाइल कंजंक्शन उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब दो काम एट द सेम टाइम रोनुमा हो रहे होते हैं। देखें, आई वॉज वेटिंग और उसी टाइम क्या था, वो काँप भी रहा था, ठीक है ना, अ लिटिल बिट ड्यू टू कोल्ड। तो इसका मतलब क्या है, दो काम एट द सेम टाइम हो रहे थे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वाइल। ठीक है, वाइल, यानी कि द कोल्ड एयर मेड मी शिवर अ लिटिल वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर हिम। यहाँ पर जो यूज़ होगा वो वेन का नहीं होगा, वाइल का होगा। आगे देखें, आई ऑफर्ड माई सीट टू एन ओल्डर वेमेन हु जस्ट स्माइल्ड मी। अब यहाँ पर देखें, स्माइल के साथ जो प्रपोजिशन है वो एड यूज़ होते एड यूज़ होती है, यहाँ पर एड का इस्तेमाल होना था। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम अगर इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, स्माइल्ड एट मी। अब लास्ट देख लें, शी पैक्ड हर बैग्स, कैरिड डाउनस्टेयर्स एंड पुट द बैक सीट ऑफ हर कार। अब देखें, शी पैक्ड हर बैग्स, अब ये सब्जेक्ट है, पैक्ड हमारे पास वर्ब है और फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब अगला जो सेंटेंस है ना, कैरी डाउन स्टेयर्स, अब ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना वो पीछे है पड़ा, हर बैग्स। अब हर बैग्स यानी कि इसको हम प्रोनाउन जो है ना करते हैं, शो करते हैं। अब यहाँ पर आएगा कैरिड देम डाउन स्टेयर्स। ठीक है, शी पैक्ड हर बैग्स एंड कैरिड देम डाउन स्टेयर्स। एंड यहाँ पर दोबारा वही पुट देम, और यहाँ पर हमारे पास मिसिंग है preposition इन, पुट देम इन द बैक सीट। इसे थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। तो देखें, पुट देम इन द बैक सीट ऑफ हर कार, ये आएगा। ओके हो गया, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।